तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप सब लोग हमारे YouTube चैनल पर एकदम दिल से आमंत्रित है और आपको निमंत्रित किया जाता है कि जितने भी आपके दोस्त संगतिया, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी महान महान लोग हैं, उन सबको आप लोग एकदम इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू। इस वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए। ये आप लोग का चैनल है, आप लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप सब लोग आमंत्रित है इस चैनल पर। खूब दिल खोल के मन लगा के पढ़िए कि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। आप लोग का सब्जेक्ट चल रही है मैथ, जिसमें 8 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग का 11वां वीडियो है। इसके पहले 10वां वीडियो हो चुका है बाबू। आज आप लोग का 11वां वीडियो, 11वां दिन है। एक्सरसाइज 8.2 चल रही है। एकदम किताब खोल के बैठ जाइए, एकदम आराम से, एकदम बिना टेंशन के एकदम आराम से पढ़िए। इतना समझाएंगे कि मरने के बाद भी याद कीजिएगा कि अगला जन्म में कोई अगर शिक्षक मिले हमारा तो चंदन सर मिले। तो चलिए, आप लोग के भरोसे पे एकदम 100 में 100% खरा उतरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है। अब माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि इसकी कीमत आप लोग से नहीं दिला पाएगी। तो हम अगर इतना बेहतरीन आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो इस वीडियो को बाबू इतना शेयर करो, इतना शेयर करो अपने सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू। माँ सरस्वती के सामने आप लोग को साक्षी बन के मैं बोलता हूं कि इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद आप मरने के बाद भी तरसिएगा कि अगला जन्म में हमारा कोई शिक्षक मिले तो वो चंदन सर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती को आप मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहले बाबू इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। एकदम आज के क्लास में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, पढ़ने के बाद कहिएगा कि मैथ का भगवान बन गए। जिसको भी मैथ का भगवान बनना है तो ये क्लास आपके लिए सबसे बेहतरीन है। ये ना कि गाना पर हो जाइएगा कि छने छने बदले मिजाज रह जाऊ। आपका भी छने छने मन नहीं बदलना चाहिए, नहीं एकदम। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब क्लास को शुरू करते हैं। अब क्लास को शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट। देखिए, हम लोग का बाबू चैप्टर चल रही है 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, यही हम लोग का चल रही है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग का पढ़ाई जो चल रही है बाबू, प्रश्नावली 8.2 चल रही है। इसमें हम लोग का जो क्लास चल रही है बाबू, प्रश्नावली 8.2 चल रही है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू। आज के क्लास में 2 का दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बाटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है क्या होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है
90 डिग्री, बी में दिया है 1, सी में दिया है बाबू साइन 45 डिग्री, और डी में दिया है बाबू आप लोग का 0 डिग्री। ध्यान से बाबू देखिएगा, क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, इतना मस्त है कि बनाने के बाद कहिएगा कि सर जी अब अभी जीवन में नहीं भुलाएगा, जीवन में नहीं भुलाएगा। देखिएगा बाबू, यही आप लोग का क्वेश्चन है। अब आप लोग के मन में सवाल खड़ा होगा, जो नए नए बच्चे आज जुड़े होंगे उसके मन में सवाल खड़ा होगा कि सर 2 का 2 बता रहे, उसके पहले वाला क्वेश्चन क्या है। तो बाबू ठीक इसके पीछे वाले वीडियो में चले जाइए, इसके ठीक आप लोग को एक पहले लिस्ट बना देते हैं। आप पहले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आप लोग को लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। जाइएगा पहले लिस्ट में, ठीक है, सब मिल जाएगी। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को लाइन बाय लाइन आप लोग को मिलेगी। 2 से पहले वाला जो क्वेश्चन है एकदम एक लाइन से बना दिए हैं। तो आज का हम लोग का जो क्लास है प्यारे स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो क्लास है प्यारे स्टूडेंट, यही 2 के दूसरा से शुरू करना है। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा। आई प्रश्नावली 8.2 के दूसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ये आप लोग का ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि कौन होगा, यही बताना है। तो सबसे पहला काम एगो करते हैं बाबू, जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को उतार देते हैं। ठीक है बाबू, जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को उतार देते हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान से बाबू देखना, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, जस के तस उतारे, अब बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, जस के तस उतार दिए। कोई दिक्कत। अब इसके बाद और tan 45 का मान दोनों जगह रखा जाए। आप लोग को भी पता है बाबू कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए, अब इसको हल करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस और tan 45, तो tan 45 का मान कितना है, 1, तो 1 हो जाएगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बाटा में और 1 प्लस और tan 45 का मान 1, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से बाबू देखिएगा। और 1 जस के तस माइनस tan 45, तो tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बाटा 1 प्लस tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए बाबू इधर देखिए, 1 जस के तस माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, अब बाटा में यहां भी 1 जस के तस अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, और 1 में से 1 घटेगा 0, और 1 1 जोड़िएगा तो 2, और 0 में बाबू 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0। यही आप लोग का
आंसर। कोई दिक्कत? तो अब बताइए ऑप्शन में कौन सही है? डी सही है, यही ना सही है, 0। तो चलिए यहां पर लिख दीजिए डी सही है। क्या है? डी सही है। चलिए एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू, माइक बजाओ लगा सुने इन्होंने। देखिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, देखिए कितना आसान है, ध्यान तो बाबू देखिएगा। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है? सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आइए बाबू, भाई सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, भाई 1 जस के 10 माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई बाटा आई 1 आई प्लस tan 45 का मान 1 होता है स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आई 1 जस के 10 माइनस अब फिर आई 1 के स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, आई बाटा अब फिर यहाँ 1 दिया तो 1 आई प्लस आई 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है? अब इसके बाद आइए बाबू, 1 में से 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 लीजिएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से 0 में भाग दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा क्लास रोड पर है, इस सब गधा रोड पर माइक बजा रहा है, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, तो हम जाके बोल नहीं ना सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं बाबू, देखिएगा सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब इसके बाद आइए 1 जस के 10 माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई बाटा आई 1 जस के 10 आई प्लस tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, आई 1 जस के 10 और 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आई बाटा आई 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाइएगा 0 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 0 में भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 0। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? एक बार फिर बाबू देख लीजिए, एक बार फिर से सबसे पहला काम आई क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू। देखिए हाई 1 जस के 10 आई माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई बाटा आई 1 आई प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आई 1 जस के 10 माइनस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आई बाटा आई 1 जस के 10 प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 1 में से 1 घटाइएगा 0 आई बाटा 1 1 जोड़िएगा 2, 2 से 0 में भाग दीजिएगा 0। यही आप लोग का ऑप्शन डी सही है। कोई दिक्कत बाबू? एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू, एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। हाई वाला देखिए बाबू, 1 जस के 10 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर बाटा 1 जस के 10 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई 1 जस के 10 माइनस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा बाटा 1 आई प्लस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 0 में भाग होगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू।
एकदम इतना बेहतरीन आप लोग को पढ़ाएंगे कि जन्मों जन्मांतर याद रखिएगा। आप लोग को तो दिखिए रहा है कितना बेहतरीन चल रही है। देखिए बाबू, अब यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू कि साइन 2a, साइन 2a बराबर और 2 साइन a, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, a बराबर है, a में क्या दिया है तो 0 डिग्री, b में क्या दिया है 30 डिग्री, c में क्या दिया है 45 डिग्री, और d में क्या दिया है 60 डिग्री। यही दिया हुआ क्वेश्चन। अब देखिएगा बाबू कितना आसान है, ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से आप लोग देखिए और मैथ का मजा लीजिए। एगो गाना आया था, इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो यहां पर मैथ का मजा लीजिए। अगर इसमें जिस दिन मजा आ गया तो समझ जाना कि तुम दुनिया जीत जाओगे। अगर कभी पढ़ाई करने में मन न लगे तो जाके किसी के घर मजदूरी कर लेना। जब मजदूरी करते वक्त जब मेहनत लगेगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जिंदगी क्या है। उस दिन से पढ़ाई में इतना मन लगे इतना मन लगेगी, इतना मन लगेगी कि पढ़ने के लिए तड़पोगे बाबू, एकदम पढ़ने के लिए तड़पोगे। तो इस तड़प को, जिसे नहीं होता है कि मछली पानी के बिना तड़पती रहती है, वैसे ही तुम लोग अभी विद्यार्थी हो, तुम लोग पढ़ने के लिए तड़पना शुरू कर दोगे। यही अभी गोल्डन टाइम है कि अगर इस टाइम को यूज कर लेते हैं तो फिर आप लोग जिंदगी में कभी भी आप किसी के सामने झुकिएगा नहीं। आपके पास सब कुछ होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस इसको पढ़ लेना है बाबू। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद ध्यान तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 3 में कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है, माने ये कह रहा है कि तबे सत्य होता है। ठीक है, तबे सत्य होता है जब a बराबर है। तो भाई a का मान इसमें कौन होगा, यही निकालना है। 4 ऑप्शन है, देखिए कितना आसान है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। साइन 2a बराबर 2 साइन a। ध्यान तो देखिएगा बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। साइन 2a बराबर 2 साइन a, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन a उतार दिए। अब यहां पर मेरे प्यारे स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। यहां पे एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज यहां पर करना है बाबू। अब यहां पर साइन 2a है, अब इसका फॉर्मूला लिखिए। देखिए अब इसका फॉर्मूला, या साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। ध्यान तो बाबू देखना, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर और 2 साइन a, ई वाला जस के तस, कोई दिक्कत नहीं है।
और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ई वाला जस के टस। और साइन से साइन खत्म, दो से दो खत्म, तब बचल का और कॉस ए बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 या और कॉस ए बराबर और कॉस कितना का मान, चूंकि इधर कॉस है तो कॉस कितना का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान। और कॉस ए कॉस कितना का मान 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री का मान। अब यहां पर देखिए, अब मन ही मान कॉस कॉस का तो ऐसे ऐसे काटा मत दीजिएगा, गलती हो जाएगा, कभी ऐसे काटाना नहीं है। चूंकि कॉस के गुणा में ए नहीं होता है कि काटा दीजिएगा। अब ये देखिए कि कॉस के जगह पर कॉस है लेकिन ए के जगह पर 0 है, तो ए बराबर 0 डिग्री। आंसर कौन होगा, ए सही है। कितना आसान है। अब एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं बाबू, ध्यान से देखना, पढ़ाई का स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगी, एकदम पूरा ध्यान से देखना बाबू। देखिए सबसे पहला काम एक मिनट लाइट भी नहीं जा रहे हैं यार। चलिए बाबू, थोड़ा सा लाइट भी नहीं जा रहे थे, बिना लाइट कैसे ही पढ़ा रहे थे, अब ये लाइट जा रहा है, मिस्टेक पर मिस्टेक हो जा रही है, लाइट नहीं जा रहे थे। चलिए देखिए, अब यहां पर ध्यान से बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ई वाला जस के तस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, और 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, तब बच गया कॉस ए बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 1। कॉस ए कॉस कितना का मान 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री का। और कॉस कॉस खत्म, मन में काटाना नहीं है, तो कॉस कॉस खत्म, तो ए बराबर 0। यही आप लोग का आंसर बाबू। कोई दिक्कत, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। आई साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ई वाला जस के तस। 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, तो यहां बचा कॉस, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। तो कॉस जस के तस, कॉस कितना का मान 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री का। कॉस कॉस खत्म, तो ए बराबर 0 डिग्री। यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत, फिर तो देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देते हैं, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए ई वाला जस के तस। 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, तो यहां पर बचा कॉस, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1। तो कॉस ए कॉस कितना का मान 1 होता है तो 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री। कॉस कॉस खत्म, ए बराबर 0 डिग्री, तो ए का मान 0 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए, तो इसमें कौन सही है बाबू, ए सही है। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अब आप लोग का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा में, चौथा में दिया है बाबू कि 2 tan 30 डिग्री बाटा में
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ऑप्शन में दिया है बच्चा ए में cos 60 डिग्री, बी में दिया है sin 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है बाबू sin 30 डिग्री। अब एगो काम कीजिए, cos 60 देखिए ये जो दिखाई दे रही सबका मान पहले लिख दीजिए, आप लोग को मैथ बनाने में सहूलियत होगी। तो देखिए बाबू cos 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है बाबू 1/2। sin 60 का मान बाबू देख लीजिए, sin 60 का मान √3/2। tan 60 का मान बाबू तो tan 60 का मान होता है √3। sin 30 का मान बाबू 1/2 छोड़ दीजिए, ये हो गया। एगो tan 30 डिग्री का मान देखिए, tan 30 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। अब चलिए बाबू 1/√3 होता है। अब इसको हल करते, ध्यान तो बाबू देखना बहुत आसान है, पूरा ध्यान से देखना बच्चा, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहला काम ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को उतार दीजिए। तो देखिए बाबू 2 tan 30 डिग्री बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान तो बाबू देखना 2 tan 30 डिग्री, ई वाला सेम टू सेम उतारिए, बाटा इसको भी सेम टू सेम उतारिए, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री सेम टू सेम उतारिए, या भी आप लोग सेम टू सेम उतारिए। अब आप लोग यहां पर देखिए बाबू 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 मेन बाटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 10 के 10 tan 30 का मान 1/√3 बाटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब सुनिए बच्चा, अब देखिए 2 से 1 में गुणा होगा 2, अब बाटा में √3 मेन बाटा। अब देखिए 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, अब बाटा में स्क्वायर के चलते रूट खत्म तो बच गया 3। अब देखिए बाबू 2/√3, अब देखिएगा बाबू बाटा पर के घटाओ 3 से 1 में गुणा होगा 3 माइनस 1 बाटा में 3, नहीं तो एक बाटा में 1 छिपल है तो 1 3 का लघुत्तम बाबू कितना होगा 3। बाटा में कुछ नहीं तो 1 ले 3 में ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा तो 3 माइनस फिर 3 से 3 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा। 3 से 3 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा। 1 ले 1 में गुणा कीजिएगा 1। तो अब देखिए सबसे आसान तरीका है बाबू 3 से 1 में गुणा कीजिए 3 माइनस 1 बाटा में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 बाटा में √3 बाटा में 3 में से 1 घटल 2 बाटा में 3, नियम है पहला गुणा चौथा। तो अब देखिए बाबू पहला गुणा चौथा और दूसरा गुणा तीसरा तो √3 गुणा 2। मैथ का नियम है कि पहला गुणा चौथा तो 2 गुणा 3 बाटा में दूसरा गुणा तीसरा तो √3 गुणा 2, 2 से 2 कटाइए तो 3/√3।
यही ना बच्चा। अब बाटा में रूट आ गया तो देखिए कि 3/√3 कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में। तो आप क्या कीजिए कि अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए बाबू। तो इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा तो देखिए अब यहाँ पर √3 है। देखिए √3 है तो ऊपरों √3 से गुणा और नीचे √3 से गुणा, एकदम ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब गुणा करने के बाद बाबू ई वाला जस के तस उतारी, ठीक। देखिए 3 गुणा √3 और 3 गुणा √3 बाटा, बाटा जस के तस उतारिए और √3 में गुणा होगा, √3 में तो खाली क्या होगा 3। अब बाबू 3 से 3 खत्म, ध्यान तो देखना है 3 से 3 खत्म। तो बचल का खाली √3 बच गया, √3 यही हम लोग का आंसर। ऑप्शन में देखिए तो √3 कहाँ है, देखिए ये क्या है, इसका मतलब कि सी सही है। तो √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का। किसका मान है बाबू, tan 60 डिग्री का। कौन सही है, सी सही है, सी सही है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से बहुत देखिएगा। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, ध्यान से बाबू देखना। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब देखिए बाबू, आई 2 जस के तस, ध्यान से बाबू देखना इधर, आई 2 जस के तस और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। समझ में आ रही है? अब देखिए हाई बाटा जस के तस, बाटा जस के तस, बाटा जस के तस, हाई 1 माइनस जस के तस और tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जस के तस बाबू। फिर तो एक बार देखना, हाई 2 जस के तस और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 मेन बाटा 1 माइनस और tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 से 1 में गुना हो गया 2/√3। यहां बाबू देखिएगा आई बाटा आई 1 माइनस जस के तस आई टोटल के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर के चलते बाबू रूट खत्म, ठीक है। तो रूट खत्म होगा तो क्या बचल 3, 3 जस के तस उतारिए, देखिए 3 जस के तस। अब देखिए बाबू ई वाला आप लोग का जस के तस, यहां ई वाला जस के तस, ई वाला आप लोग का जस के तस है मेन बाटा, आई बाटा पर के घटाओ तो 3 से 1 में गुना होगा 3 माइनस 1 बाटा में 3। समझ में आ रही है? अब यहां पर देखिए बाबू, अब देखिएगा पूरा ई वाला जस के तस उतारिए, 3 में से 1 घटल 2 बाटा 3, पहला गुणा चौथा, पहला गुणा चौथा 2 गुणा 3 और दूसरा गुणा तीसरा √3 गुणा 2, 2 से 2 खत्म तो 3/√3, 3/√3। अब नीचे से रूट को हटाइए तो इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, इसको कहते हैं परमेयीकरण। तो 3√3 जस के तस √3 में गुणा हो गया 3, 3 से 3 खत्म तो क्या बचल √3। देखिए यहां पर √3 किसका मान है tan 60 का, तो tan 60 डिग्री यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में कौन सही है सी। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो फिर तो पीछे करके वीडियो देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग को दिल से शुभकामना। देखिए अगर मेरा पढ़ाई खूब बेहतरीन लगता होगा, खूब बेहतरीन, दिनारा के अगल बगल से, चाहे दिनारा के धरती से बिलोंग करते हैं, दिनारा प्रखंड रोहतास जिला में, अगर दिनारा के कहीं भी अगल बगल से बिलोंग करते हैं तो आइए मेरे ऑफलाइन सेंटर में।
ऑफलाइन सेंटर में आइए, दिनारा की धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाने की गारंटी है। जिस दिन मेरा पढ़ाई अगर दबक जाएगा फी वापस कर देंगे। यूट्यूब गवाह है, फेसबुक पर लाइव चल रही है, सब जगह देखिए, सबसे बेहतरीन। ये तो दिनारा में रहते हैं तो दिनारा की धरती पर बोल रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग से मां सरस्वती के सामने आप लोग से प्रत्यक्ष, आप लोग से साक्षी मान के कह रहे। देखिए, ध्यान तो देख लीजिए, देखिए, एक मिनट लाइन कट गई। देखिए, मां सरस्वती के सामने एकदम साक्षी बन के कह रहे हैं कि इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे, एक एक मैथ समझाएंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट चालू होगा, अगर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब पढ़ाना छोड़ देंगे। अब इतना अगर मां सरस्वती को साक्षी मान के बोल रहे हैं तो बात तो कुछ जरूर है। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप दिनारा के अगल बगल कहीं से भी देख रहे हैं तो आ जाइए बाजार रोड दिनारा। मेरा पता है बाजार रोड दिनारा, ब्लॉक से पश्चिम, ब्लॉक से पश्चिम, मेरा पता है बाबू, ब्लॉक से पश्चिम, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, मार्ट के बगल में आइएगा। खूब बड़ा सा कोचिंग सेंटर दिखाई देगा, हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2 करके। अब अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 7766043555 पर आकर कॉल कर सकते हैं। तो आइए, आप लोग एकदम, आप लोग के लिए चंदन सर बाह फैला के खड़े हैं, आप लोग का दिल खोल के स्वागत है। हमारे तरफ से सब लोग एकदम आमंत्रित है, इस आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। सब लोग को हम इनवाइट कर रहे हैं, आइए मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि मरने के बाद भी तरसिएगा कि अगला जन्म होगा तो शायद हमारा शिक्षक चंदन सर मिले। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, तरसिएगा, मरने के बाद भी याद रखिएगा। तो आइए, आज जो बच्चे दिनारा से बिलोंग नहीं कर रहे हैं इधर उधर, तो आप लोग यूट्यूब पर पढ़ते रहिए। आप लोग के लिए भी ऑनलाइन बेहतरीन तरीका से व्यवस्था किया जा रहा है, आप लोग को झुकने नहीं देंगे। तो पढ़िए एकदम दिल खोल के। आप फेसबुक, मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज में जाइए, मेरा फेसबुक पेज है चंदन कुमार सिंह, चंदन कुमार सिंह सर्च मारिए आ जाएगा। जो डीपी है, डीपी में देखिएगा लिखा होगा चंदन सर, जो डीपी है चंदन सर लिखा है। चाहे चंदन सर कोचिंग सेंटर भी मारिएगा, चंदन सर कोचिंग सेंटर, चंदन सर कोचिंग सेंटर मारिएगा तो ये आप लोग का आ जाएगा। चाहे चंदन सर भी मारिएगा, चंदन सर अगर जाके अगर सर्च कीजिएगा तो ये आप लोग का आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि डीपी में चंदन सर लगा हुआ है, डीपी में चंदन सर लगा हुआ है। मेरा फोटो पहचानिए रहे, आप वहां से जाके मिला सकते हैं, जाके पेज को फॉलो करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी जाइए, इंस्टाग्राम चंदन सर कोचिंग सेंटर के नाम से आईडी है, कोचिंग सेंटर के नाम से आईडी है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक चैनल को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है। आप फिर आप लोग का यूट्यूब चैनल है, तो हर जगह हम आइए। आप लोग को दिल एकदम खोल के बाह फैला के खड़े हैं, आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।